नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बेस्ट ट्रेड प्रोबेबिलिटी कहाँ पर सबसे अधिक बनती है जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और लॉस की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इसके लिए आपको सपोज दैट कि मार्केट यहाँ से चल रही थी, मार्केट ने अच्छा रुझान दिखाया और लगभग निफ्टी सपोज दैट कि 70-80 पॉइंट यहाँ पर गेन कर गया। तो मार्केट अप ट्रेंड में थी और 70-80 पॉइंट यहाँ पर गेन कर गया। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बहुत लोग वेट करेंगे कि अब मार्केट नीचे आएगी, अब मार्केट नीचे आएगी, अब मार्केट नीचे आएगी। कभी कभी क्या होता है, ये हर सोचते 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 ही मार्केट और थोड़ा ऊपर चली जाती है। तो देखिए, मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर वो वन वे रैली कर रहा है कहीं पे और बिल्कुल इस तरीके से अप साइड में मोमेंटम दे रहा है, बिल्कुल अपसाइड में, तो वहाँ पर एक मार्केट पॉज लेती है और एक कंसोलिडेशन जोन में, वो जोन धीरे धीरे करके एक रेंज में हो सकता है या फिर थोड़ा इस तरीके से रेंज में हो सकता है ना। तो ये रेंज बनाती है या फिर डाउन साइड में इस तरीके की रेंज बना सकता है ना। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो आपको एक कंसोलिडेशन जोन जहाँ पर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो, एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि मैं सीधे सीधे भाषा में समझाऊं कि जहाँ पर कैंडल्स ज़्यादातर ऐसे 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 ऊपर नीचे आसपास बनती हैं, इस तरीके से बनती रहती हैं, तो वो एक रेंज की ट्रेड होती है। यहाँ पर लोग जो ट्रेड करते हैं उनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब तक ये रेंज बनती है और एक रेंज का जो हाई पॉइंट सबसे ज़्यादा जहाँ पे रेंज बनी उस पर जहाँ तक वो हाई कैंडल गई है उसको मार्क कर लीजिए, और जहाँ तक नीचे के साइड में जिस कैंडल ने रेंज के पास सबसे लो बनाया है उसको मार्क कर लीजिए। उस रेंज के बाहर जब जाए तब आपको ट्रेड करना है। अब क्या है कि जैसे मान लो आपने सोचा था कि मतलब आपको देखिए, कोई भी ट्रेंड पकड़ने के लिए, एक अच्छा ट्रेंड पकड़ने के लिए, जैसे मान लो आपको ये देखना होगा कि निफ्टी कम से कम 50 से 60-70 पॉइंट का अगर मूवमेंट दिया है और फिर मार्केट ने एक अकोमुलेशन दिखाया, यहाँ पर काफ़ी देर तक होल्ड किया है, उसके बाद में मार्केट ने अगर कोई नीचे डिप दिया है और लगभग एक बड़ी कैंडल के साथ में इस तरीके का फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पर आपको तुरंत ट्रेड नहीं पकड़नी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोमो वाली स्थिति बनती है और अक्सर लोग मान के चलिए, रुक जाइए थोड़ा, मैं आपको सही समझाता हूँ। देखिए, मार्केट अगर इस तरीके से चल रही थी और उसके बाद में यहाँ से रेंज बनाना चालू कर दिया, ठीक, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट जो कैंडल बने इस तरीके से, इसको आप इग्नोर कर दीजिए पूरी तरीके से। यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेनी, भले ही आपकी ट्रेड छूट क्यों न जाए, क्योंकि देखिए नुकसान नहीं होने देना है। कोशिश ये करिए कि आप अपने नुकसान को बिल्कुल ना करिए। हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी इससे ज़्यादा मिल जाए या इससे अच्छी मिल जाए, लेकिन आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपका नुकसान ना हो, पैसा तो बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक कैंडल ने बनाया, अब इसके बाद में अगर कोई कैंडल इसके बराबर में यहाँ पर बनती है, ठीक, तब आपको जब इसके हाई का जो कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया, इसके हाई को टूटने का वेट करिए और यहाँ पर जैसे ही इस हाई को तोड़े, यहाँ पर आप तुरंत एंट्री ले लीजिए। अब आप अपना स्टॉप लॉस जो है इसके हाई पॉइंट पे रख सकते हैं, ठीक। और बहुत अगर ज़्यादा सिक्योर चलना चाहे, मतलब ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर चैनल के ब्रेकआउट का जो हाई लेवल है उसका भी स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। आप जो है उस कैंडल का हाई पॉइंट का स्टॉप लॉस सोच के रखिए और उसके थोड़ा ऊपर लगाइए, तो आपको इस तरीके से ट्रेंड पकड़ना रहेगा। तो कभी भी कोई भी मतलब मार्केट जब चलती है तो वो मतलब उसको चलने दीजिए, मतलब चलने दीजिए। जहाँ पे वो रुकेगी वो खूब काफ़ी देर तक का, 1-1.5 घंटा, आधा घंटा का जब कंसोलिडेशन करेगी, तो उसके बाद में जो मूवमेंट दे, वो जिस साइड में दे उस साइड में आपको बैठ करके ट्रेड करना है। आप इसके बीच में लड़ाई अगर करेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि आपका फायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ है, यही सेम चीज़ आपको डाउन साइड के लिए करनी है। जैसे मान लो ये आपको अपसाइड में मार्केट जा रही थी, डाउन की ट्रेड लेनी थी, इसी तरीके से कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पर आया, तो बहुत लोग डब्लू पैटर्न नहीं पहचान पाते हैं, उनको थोड़ा अनुभव नहीं है, तो वो क्या है, कुछ आप केवल इतना देखिए कि मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी। अब यहाँ से रिवर्सल की कंडीशन तभी बनेगी जब मार्केट यहाँ से इस तरीके से थोड़ा बहुत रेंज में रहे, या इस तरीके से रेंज में रहे, या ऐसे से करके रेंज में रहे, मतलब ऐसे भी रेंज में रह सकती, फ्लैट रेंज में रह सकती है, थोड़ा इस तरीके से रह सकती है ना। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखनी रहेंगी कि जब तक डाउन साइड में अगर मार्केट आ रही है, उसके बाद में अगर रेंज बना करके फिर यहाँ पर जो रेंज के ऊपर या नीचे निकलती है, तब आपको फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेनी है। पहला आपका कंडीशन ये बन जाएगा। सब मैं आपको थोड़ा क्लियर बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट कि ये देखिए, ये एक चैनल है, ठीक, ये चैनल है, इसके अंदर ये आपकी कुछ कैंडलें बनी हैं, इस तरीके से कैंडल बनी है, ऊपर नीचे सब कैंडल बनी है। अब आपको ट्रेड जो है, फर्स्ट कैंडल जब बनेगी, तो जैसे फर्स्ट कैंडल जब ब्रेकआउट देती है तो कभी कभी बड़ी सी कैंडल दिखाएगा, आपको लालच दिखाएगा, इस तरीके से एकदम बड़ी कैंडल बनेगा, फिर वो छोटी हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है, हैमर।
तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे ये कैंडल बनी, ठीक, ये हो गया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर तुरंत इस जगह पर ट्रेड नहीं लेना है। आपको या तो वेट करना है कि एक कैंडल जो है इसके इस तरीके से बनना स्टार्ट हो, इस तरीके से बनना स्टार्ट हो, या फिर इस तरीके से अगर नहीं बन रही है तो आपको ये चीज़ देखनी रहेगी कि जैसे ये कैंडल इस तरीके नहीं बनी है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ जैसे यहाँ पर घूमिए और यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ये इस तरीके से यहाँ पर जाए, पॉज ले मार्केट, और फिर इस जगह को टेस्ट करे। देखिए इस जगह पर टेस्ट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आया, और फिर यहाँ पर जब टेस्ट करे तो वहाँ पर आपको ऊपर के साइड में अगर विक्स देखने को मिले, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेना चाह रही है। तो कुछ लोग एग्रेसिव एंट्री कर लेते हैं इसी जगह से, लेकिन अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो इसके नीचे जैसे ही ये जो प्रीवियस कैंडल है इसको तोड़े, आपको यहाँ पर जो इसका हाई है या इस रेंज के हाई ये मान के चलिए, इसको तोड़ करके जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से बनाए, यहाँ पर आपको शुरुआत में ही एंट्री लेनी है। और आपके टारगेट जब 50-60 पॉइंट का रेंज आपने सोच रखा था, तो मिनिमम टारगेट 40 पॉइंट 30 पॉइंट का आप ले लीजिए, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोशिश ये करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग मार्केट में नुकसान कर रहे हैं उनका कम से कम नुकसान हो और वो अपने पैसे को बचा पाएँ। धन्यवाद।